इंडिया गॉट टैलेंट बंद होने के बाद मार्केट में एंटरटेनमेंट का बहुत बड़ा गैप आ गया था। तो उसी गैप को भरने के लिए अरमान मलिक अपना एक नया शो लेके आए हैं जिसका नाम है गलती किसकी है। अरमान जिसके YouTube व्यूज कम होते ही ब्लॉग में नई बीवी आ जाती है। ऐसा नहीं है कि ये लोग सिर्फ खराब कंटेंट बनाते हैं, ये खराब कंटेंट बनाने के साथ साथ खराब ज्ञान भी देते हैं। फोन छोड़ के ना चीकू वर्कआउट कर ले, कितना मोटा होता जा रहा है। तुझे पता है तुझे लाखों बच्चे देखते हैं, क्या सीखेंगे वो? मम्मा मेरे वर्कआउट से कोई सीखे ना सीखे, इसको देख के क्या सीखेंगे मम्मा? Watch your parents have कभी देखी है 2 crore in cash. शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। हाँ बेटा शर्म तो आनी चाहिए, पर किसको? ये तो तुम अपना कमेंट सेक्शन खोल के देख ही सकते हो। मेरे जैसे कितने बच्चे देख रहे ये वीडियो, क्या सीखेंगे वो? वो तो सब ठीक है, पहले ये बताओ ये सब्सक्रिप्शन लेके किसने दिया था, मम्मी ने या पापा ने? क्योंकि जो शो तू देख रहा है ना वो सब्सक्रिप्शन पे मिलता है। इन जैसे घटिया लोगों को हमारे पीएमजी अवार्ड दे रहे हैं, वो भी बेस्ट क्रिएटर का। कमाल है यार। अवार्ड दे रहे हैं तो बेटा उसका कंटेंट जाके देखो, तब तुम्हें समझ में आएगा कि उसे अवार्ड किस बात के लिए मिल रहा है, ना कि ये शो बनाने के लिए। जब तुम उसका कंटेंट देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या अच्छा कंटेंट होता है और सही गलत की समझ आ जाएगी। पहले कौन बनेगा करोड़पति के शो में जाने के लिए क्वालिफाइड होना पड़ता था, पर अब गालीफाइड होना पड़ता है। सो गाइस लात मारो ऐसे क्रिएटर को जो हमारे यूथ को गंदा कर रहा है, चाहे वो कैरी मिनाटी हो, रणबीर अलाहाबादिया हो, समय रैना हो या चाहे कोई भी। तो दीदी अगर लोगों ने आपकी बात मान ली कि लात मारो ऐसे क्रिएटर को जो देश को गंदा कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपके घर के पूरे चैनल डिलीट हो जाएंगे और सबसे ज्यादा लातें किस में पड़ेंगी? तो इन लोगों का एक नया शो आया है गलती किसकी है। ये लोग जिन्होंने दुनिया के सारे गलत काम कर रखे हैं वो बताएंगे अब गलती किसकी है। अगर किसी को ये देखना हो कि अनपढ़, गवार और बेरोजगार कितने लोग हैं तो इनके चैनल के सब्सक्राइबर दिखा देना। आप बताना चाहते हो तो अभी आपको क्या बीमारी है? मैं ऐसी बीमारी से ग्रस्त हो गई इन सारी चीज़ों के बाद जो शायद इसका अभी इलाज भी नहीं है, या हो सकता है मैं आपको बताना चाहूंगी उसके बाद HIV पॉजिटिव हो गई। ओहो। एक तो एक वेल्डिंग करने वाला चश्मा लगा के आ गया जैसे कोई फैशन शो चल रहा है और वहां पे आके तू जज कर रहा हो। रिएक्शन कैसा दे रहा? ओहो आपको एड्स हो गया। ओहो क्या तो ऐसे रहा है जैसे कोई बच्चा निकल जाता। ओहो गिर गया, चींटी मर गई, चींटी मर गई, ऐसे रिएक्शन दे रहे हैं। ये इतनी बड़ी बात है कि किसी को ऐसी बीमारी हो गई तुम कह रहे हो ओहो। मेरे लाइफ के 2 साल बर्बाद हुए हैं और आपको विश्वास नहीं होगा मैं 2 साल से ठीक से सोई भी नहीं हूँ। आपका कोई उस टाइम पे बेस्ट फ्रेंड नहीं था? क्योंकि देखो इंसान कभी भी माँ बाप को नहीं बता पाता, बट कोई ना कोई ऐसा फ्रेंड होता है जिससे हम शेयर करते हैं। आपने तो अपने बेस्ट फ्रेंड के पति से शादी ही कर दी, तो क्या यही एडवाइस अब आप सबको देती फिर रही हैं? तो अभी तक आपने कितने लड़कों को काटा है? काट ही रही हूँ अभी तक, ऐसे कोई काउंटिंग नहीं है। हिम्मत है बोलने की। हिम्मत। वाह यार क्या नाम है शो का, गलती किसकी है। जहां सच में किसी की गलती होती है वहां ये लोग ओहो ऐसे रिएक्शन देते हैं, और जहां इन्हें सामने दिख रहा है कि कोई गलती कर रहा है, कोई लड़की सामने से बता रही है कि भाई मैं ऐसी गलती करती हूँ, वहां ये लोग ताली बजा के स्वागत कर रहे हैं उसका कि बहुत बढ़िया, क्या ही बोल दिया है यार तुमने। कि आदमी तो कुत्ता होता है। अगली बार ये बात मत बोलिए कि आदमी कुत्ते होते हैं, क्योंकि भाई मेरा पति भी आदमी है। तुम सभी आदमियों से नहीं कह सकते क्योंकि इसका जो पति है वो भी एक आदमी है और वो कुत्ता नहीं, वो गधा है। और ये इंसान इतना अच्छा है ना कि मैं बता नहीं सकती, इनकी तारीफ कर ही नहीं सकती। हाँ आप इनकी तारीफ नहीं कर सकती क्योंकि तारीफ करने के लिए कुछ अच्छा ही होनी भी तो चाहिए। इसमें तो सिर्फ बुराइयां ही बुराइयां हैं। तुम लोग सिर्फ शो डाल के भूल जाते हो क्या? कभी उनके कमेंट सेक्शन भी पढ़ दिया करो। तो मेरा स्टेट ऑफ माइंड या फिर स्टेटमेंट ये कहता है कि माँ बाप भगवान का रूप नहीं हो सकते, ना होते हैं। ये लड़का सबसे फनी है इनके शो में, ये सब चीज कर देता है। ये पहले ऑडियंस बन जाता है, फिर ये गेस्ट बन के आ जाता है, फिर ये पैनल में आके तुम्हें जज भी कर देता है। ये ऑलराउंडर है। ये इनका कोई खास मित्र है जो चारों तरफ घूमता है कि हाँ भाई आ जाओ इधर बैठ जाइयो, आ जाओ एक कहानी सुना दियो, आ जाओ आज तुम होस्ट भी कर लो। तो मेरा स्टेट ऑफ माइंड या फिर स्टेटमेंट ये कहता है कि माँ बाप भगवान का रूप नहीं हो सकते, ना होते हैं। कि कहते हैं ना कि भगवान से गलती नहीं हो सकती, लेकिन माँ बाप से गलती हो सकती है। कि वो ये सोचते हैं कि जब तक हम हैं इसकी लाइफ हमारी। बेटा इसमें गलती मैं बताता हूँ किसकी है। इसमें गलती तेरे पिताजी की है कि उन्होंने तुम्हें बचपन में मारा नहीं है। अगर तू बचपन में पिटा होता ना तो आज ये सब बातें नहीं कह रहा होता यहाँ। आपको ये लगता है अथॉरिटी ले ली ना, पैदा किया है, खरीदा थोड़ी है, लाइफ थोड़ी आपने परचेज करी है,
खरीदा थोड़ी है, लाइफ थोड़ी आपने परचेस करी है। अगर उनने बचपन में तुम्हें कॉपी किताब और खाना परचेज करके नहीं दिया होता ना, तो आज तुम ये सब बातें नहीं बोल रहे होते। तुमको पता होगा कि माँ बाप से गलतियां हो जाती हैं, लेकिन माँ बाप का इंटेंशन हमेशा यही रहता कि उनका बच्चा कुछ अच्छा करे। सिर्फ इतनी सी बात है और कोई बात नहीं है। और तुम इनके शो पे कोई बुद्धिजीवी आदमी देख भी नहीं सकते, क्योंकि उनको जज करने के लिए ये तीन बैठे हैं। इन तीनों को समझ में ही नहीं आएगा कि वो आगे क्या बात कर रहा है, इसलिए ने अपनी मानसिकता से नीचे के आदमी लाने पड़ेंगे जिस पे ये रिएक्शन दे पाए। और जो सच में बुद्धिजीवी होगा वो इनके शो पे जाना ही नहीं चाहेगा। आप कहते हैं कि आज के जो माँ बाप हैं वो अपनी औलाद को काम धंधा नहीं करने देते, अपनी चलाते, उसमें भी मैं मानता हूँ कि आप ठीक हो, करनी चाहिए, उनको करना चाहिए, अपने मन की करनी चाहिए। जब बिल्कुल हो जाए, डेड हो जाए, फिर माँ बाप के पास बोल पापा क्या करें। पर जो भी आप काम करोगे, अगर तुम्हारे माँ बाप की उसमें सहमति नहीं है तो तुम कामयाब कभी हो ही नहीं, सफल नहीं हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस चीज से हाँ, तो आपने अपने माँ बाप की सहमति से दूसरी शादी की, बहुत बढ़िया। आपके माता पिताजी बहुत खुले विचारों के हैं यार भैया। सब तालियां बजा रहे हैं इनकी इस बात पर। कृतिका जी, आपने अपने माँ बाप से पूछा था कि मैं एक शादीशुदा व्यक्ति से शादी करने जा रही हूँ, उनने सहमति भी दे दी होगी। यही तो इस शो की ब्यूटी है कि हम चाहे कुछ भी करें, हम चाहे अपनी बात से रिलेट करा पाए या नहीं, हम अपनी कही हुई बात पर पहले चलते होंगे या नहीं, लेकिन यहाँ आके ज्ञान जरूर दे देंगे हम। इन्होंने कुछ नहीं किया, इनके दिमाग में आया कि सभी लोग शो बना रहे हैं तो हम भी कुछ अपना शो बनाते हैं, लेकिन क्रिएटिविटी इनके पास थी नहीं, तो इन्होंने कुछ अलग ही शो बना दिया कि अब हम बताएंगे कि गलती किसकी है। तो इनने गली मोहल्ले के आदमी पकड़े, उनको ऑडियंस बना दी, और वो ऑडियंस पूरे एपिसोड जितने अभी तक आए वही ऑडियंस है इनकी। एक बार बैठ गई तो बैठ गई, एक बार इनने कहीं से 100-200 वाले एक्टर्स पकड़ दिए और उनको बिठा दिया कि आओ तुम बैठो, फिर वही ऑडियंस आके तुम्हें कहानी सुना रही है, वही ऑडियंस आके इस साइड जज कर दे रही है तुम्हें, और कुछ नहीं है इस शो में, बिल्कुल फालतू का शो है। बाकी इस वीडियो के जैसे इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, और जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। और मेरा कोई हेट नहीं है, ना अरमान से ना ही किसी से, ये सिर्फ मजाक मस्ती के लिए था। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।